राखी का त्योहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है। बंधा एक धागे में भाई बहन का अटूट प्यार है। भाई बहन के प्यार का बंधन है इस दुनिया में वरदान, इसके जैसा दूजा कोई न रिश्ता। चाहे ढूंढ लो सारा जहान। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर्व के पीछे की कहानी क्या है और इसकी शुरुआत कब से। ऐसी 3 कहानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो पहली कहानी है राजा बलि और माता लक्ष्मी की। रक्षाबंधन की एक पौराणिक कथा भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में जब असुरों का राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर अजय हो गया था, तब धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर वह स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी करने लगा हुआ था। यह जानकारी मिलने पर देवराज इंद्र बहुत चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की। राजा बलि बड़ा दानवीर था, उसने वामन अवतार भगवान विष्णु को वचन दिया कि वह भिक्षा में जो भी मांगेगा उसे दे दिया जाएगा। भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए वामन अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दी और कहा कि वह 3 पग भूमि नाप ले। भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को। तीसरे पग नापने के पूर्व ही राजा बलि भांप चुका था कि उसके समक्ष उपस्थित जो वामन है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो उसने अपना सिर वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उनसे तीसरा पग अपने सिर पर रखने का निवेदन दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि की बात मानते हुए वैसा ही किया और अपना पग उसके सिर पर रख दिया। इस तरह राजा बलि अपना संपूर्ण राज्य गंवाकर पाताल लोक में रहने को विवश हो गया। पाताल लोक जाने के पूर्व राजा बलि की प्रार्थना पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। वे बलि की दानपूर्णता देख अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। राजा बलि बोला, भगवान मेरा तो सर्वस्व चला गया है, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे समक्ष रहें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले आए। बैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी लक्ष्मी को जब यह सूचना मिली तो वे बहुत चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और इस समस्या का तोड़ पूछा। नारद मुनि ने उन्हें सुझाया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना ले और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग लें। देवी लक्ष्मी गरीब महिला का भेष धारण कर पाताल लोक पहुंची और नारद के सुझाव अनुसार राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि बोला, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए। राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर साल 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। वे 4 माह चतुर्दशी कहलाते हैं और देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी तक चलते हैं। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है और उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। दूसरी पौराणिक कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत के समय एक बार भगवान कृष्ण की अंगुली में चोट लग गई थी और उसमें से खून बहने लगा था। ये देखकर द्रौपदी, जो कृष्ण जी की सखी भी थी, उन्होंने अपने आंचल का पल्लू फाड़कर उनकी कटी अंगुली में बांध दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तब श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाकर सबसे उनकी रक्षा की थी। और तीसरी कहानी है रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी। देश में एक समय राजपूत मुस्लिम आक्रमण के खिलाफ लड़ रहे थे
अपने पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की कमान रानी कर्णावती के हाथों में थी। उस समय गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर दूसरी बार आक्रमण किया था। कर्णावती ने तब हुमायूं से मदद मांगने लिए उसे राखी भेजी। हुमायूं उस समय एक युद्ध के बीच में था, मगर रानी के इस कदम ने उसे भीतर से छू लिया। हुमायूं ने अपनी फौज फौरन मेवाड़ के लिए भेज दी। दुर्भाग्यवश उसके सैनिक समय पर नहीं पहुंच पाए और चित्तौड़ में राजपूत सेना की हार हुई। रानी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया, मतलब खुद को आग लगा ली। लेकिन हुमायूं की सेना ने चित्तौड़ से शाह को खदेड़कर रानी के पुत्र विक्रमजीत को गद्दी सौंप दी और अपनी राखी का मान रखा। इन्हीं कहानियों के अनुसार हम हर वर्ष रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार मनाते हैं और अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।